नमस्कार दोस्तों। स्कैम बाज़ार के 121वें एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। स्वागत फिर से है, लेकिन एपिसोड नया है। तो आज देखेंगे, आज तारीख है 1 मार्च 2024 और आज देखेंगे आप निफ्टी में एक बहुत तगड़ा मूव दिखा हमें, बहुत तगड़ा मूव, जहां निफ्टी में ऑलमोस्ट 1.5 से 2% की हमें तेज़ी दिखी, जहां इसने 355 पॉइंट का एक शार्प बुलिश ट्रेंड दिखाया और निफ्टी ने आज फिर से एक ऑल टाइम हाई बनाया। जहां निफ्टी का ऑल टाइम हाई था 22,353.30 का। आज मार्केट में जीडीपी की न्यूज़ है कि इंडिया की जीडीपी रेट 8.5% है, जो पिछले बहुत सालों के बाद आई है। और हर क्यों नहीं, पिछले बहुत सालों से एक नॉर्मल 6 पॉइंट की रेट चली, 6% की जीडीपी चल रही थी इसमें, लेकिन इस बार वो आई है 8.5%। तो इस कारण से एक मार्केट में बहुत अच्छी एक बुलिशनेस हमें नज़र आई। दूसरा एक था रिलायंस का शेयर। रिलायंस में एक भारी डिज्नी की डील लगी है, जिसके कारण रिलायंस में एक हल्का सा अप ट्रेंड था। और आप देखेंगे निफ्टी 50 के टॉप शेयर में से एक रिलायंस है। तो इस हिसाब से मार्केट में आज हल्का सा अप ट्रेंड रहा। अप ट्रेंड हल्का सा नहीं, एक बहुत भयंकर अप ट्रेंड रहा। जहाँ आप देखेंगे निफ्टी ने कल एक हल्की सी गिरावट के बाद यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बनाया था और इसके बाद सीधी एक बड़ा तेज़ी का माहौल हमें नज़र आया। जहाँ इसका स्विंग हाई था 22,218 के आसपास का, निफ्टी ने एक ही दिन में तोड़ दिया। अगर हम 15 मिनट की चार्ट देखें तो आप देखेंगे निफ्टी ने जहाँ से स्टार्ट की थी वो था गैप अप का। इसने गैप अप ओपनिंग दी ऑलमोस्ट 80 पॉइंट प्लस की, जहाँ इसने ओपनिंग दी 22,68 पॉइंट से। और आप देखेंगे कि ये कंटिन्यू आज बढ़ता ही रहा, बढ़ता ही रहा और बढ़ता ही रहा। जहाँ निफ्टी ने एक खुलते ही मार्केट ओपन से इसमें हायर हाई के पैटर्न बने, हाई के पैटर्न बने और लास्ट में जाते जाते इसमें एक कंसोलिडेशन का पीरियड आ गया। हल्की सी गिरावट के बाद जहाँ निफ्टी ने आज ऑल टाइम हाई बनाया था 22,353 का, और उसके बाद गिरावट आई, वो हल्का सी गिरावट के बाद 326 का इसने बनाया है क्लोजिंग। तो हम जानेंगे कि अगले ट्रेडिंग सेशन में हमें कहाँ से शुरुआत करनी है, कहाँ ख़त्म करना है, कहाँ ट्रेड लेना है, हम इसके बारे में समझते हैं। हम मानते हैं कि जो निफ्टी का ये जो लेवल है, बाई 48 का, ये इसके लिए मेजर अप ट्रेंड का, मेजर सपोर्ट, मेजर सस्टेन, मेजर ट्रेंड लाइन का लेवल है। यहाँ पर जहाँ इसके लिए 2248 का एक यहाँ पर रेजिस्टेंस था, यहाँ रेजिस्टेंस और फिर उसके बाद इसमें एक सपोर्ट बना। यहाँ इसने सपोर्ट लिया, सपोर्ट और इसके बाद फिर से एक रेजिस्टेंस और इसके ऊपर आज इसने फिर सपोर्ट दिया। तो इसकी ये रहेगी मैन 22,000 लेवल रहेगा 22,48 का। अगर वीक 1 आवर की कैंडल देखें तो आप देखेंगे कि अगर कल के मार्केट में, नेक्स्ट ट्रेडिंग मार्केट में, कल सैटरडे को मार्केट ओपन रहेगा वैसे, लेकिन हम सैटरडे की बात नहीं कर रहे क्योंकि सैटरडे का ज़्यादा लोग एक्टिव नहीं रहेंगे, इससे शायद वॉलेटिलिटी कम रह सकती है मार्केट में। इसलिए सैटरडे को हम ट्रेड देखेंगे ज़रूर, लेकिन इसमें ट्रेड करने का कम प्रेफर करेंगे। लेकिन देखेंगे अगर निफ्टी नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में मार्केट अगर 70 पॉइंट
प्लस या माइनस खुलता है 70 पॉइंट, तो हम 15 मिनट की 2 कैंडल देखेंगे, उसका हाई और लो मार्क करेंगे, और जहाँ ये ब्रेकआउट देता है एक पॉजिटिव ओपनिंग के साथ या एक नेगेटिव ओपनिंग क्लोजिंग के साथ, तो हम वहाँ पर ट्रेड लेना प्रेफर करेंगे। और अगर निफ्टी में 150 के पॉइंट्स से प्लस है, 70 पॉइंट प्लस आए, मार्केट ओपन होता है 70 पॉइंट से प्लस, 70 पॉइंट से ज़्यादा अगर ओपन करता है, तो हम एक आधे घंटे की रेंज मार्क करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि मार्केट कहाँ जा रहा है। अगर अप ट्रेंड में जा रहा है तो हम बाई कॉल बाई का प्रेफर करेंगे, अब अगर डाउन ट्रेंड में जा रहा है तो हम पुट बाई का प्रेफर करेंगे। दूसरा, अगर हम कहते हैं कि अगर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में ये जो निफ्टी का ये 22,048 का लेवल है, अगर यहाँ अपन को मिले मौका, यहाँ अगर आता है, तो हम देखेंगे अगर प्राइस एक्शन यहाँ से अगर बुलिश प्राइस एक्शन मिलता है, तो हम यहाँ पर ये मार्केट गिरने के बाद एक सपोर्ट का काम करेगा 22,048 का लेवल, और यहाँ से हम अप ट्रेंड करने की कोशिश करेंगे। और अगर यहाँ से ये 22,048 का लेवल तोड़ता है, तो हम इसमें एक डाउन ट्रेंड आ सकता है और हम पुट लेने का सोच सकते हैं। स्टॉप लॉस भी रखना ज़रूरी है। और अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, आप देखेंगे आज के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी का मूवमेंट रहा वो बहुत तगड़ा रहा। इसने एक ही दिन में रिसेंटली 1100 पॉइंट टच किए, ऑलमोस्ट 2.5 से 3% की तेज़ी दिखाई। और इसका अगर ट्रेडिंग सेशन देखते हैं हम, देखिए 1 आवर का चार्ट हम 15 मिनट का चार्ट खोल कर देखते हैं, तो आप देखेंगे इसने जहाँ ओपनिंग करी थी एक गैप अप के साथ, 200 पॉइंट के गैप अप के साथ इसने ओपनिंग की थी 46,310 के लेवल, और यहाँ से एक अप ट्रेंड में रहा पूरा टाइम, मार्केट अप ट्रेंड में रहा, और लाते जाते जाते हल्का से एक गिरावट नज़र आई हमें, लेकिन ये पूरा टाइम अप ट्रेंड में रहा। अगर जिसने हमारा फार्मूला नहीं है, एक सिंपल सा मेथड है ट्रेडिंग में, आपको स्टार्टिंग के अगर मार्केट नियर 100 पॉइंट प्लस खुलती है, 100 और 150 के अंदर खुलती है, तो हमें आधे घंटे की मार्क रेंज करना, फिर जहाँ ये मार्केट ब्रेकआउट करता है तो हमें वहाँ कॉल प्रेफर करना चाहिए, हमें वहाँ ट्रेड प्रेफर करना चाहिए। अगर मार्केट डाउन जाता है तो हमें डाउन का ट्रेड प्रेफर करना चाहिए, और अगर ऊपर जाता है तो हमें ऊपर का ट्रेड प्रेफर करना चाहिए। लेकिन और अगर ये मार्केट 150 से 200 के अबव खुलती है, तो हमें तो आधे घंटे की एक रेंज मार्क करनी चाहिए, और रेंज का ब्रेकआउट देखना चाहिए, और उसके बाद हमें ट्रेड प्रेफर करना चाहिए। और आप देखेंगे, आप क्लियरली देखेंगे कि यहाँ पर निफ्टी ने एक अप ट्रेंड लिया, 200 पॉइंट का एक गजब ओपनिंग दिखाई, और यहाँ पर अगर हाई और लो का मार्क किया, तो देखेंगे आप कि इसने अप ट्रेंड में ब्रेकआउट दिया ऑलमोस्ट 11 बजे के आसपास। तो 11 बजे के बाद इसमें एक कंटिन्यू एक बहुत अच्छी तेज़ी हमें नजर आई। अब देखते हैं कि इसका जो मेजर सपोर्ट का एरिया है वो कहाँ पर है। निफ्टी का जो मेजर सपोर्ट एरिया है वो है 46, बैंक निफ्टी का जो मेजर सपोर्ट एरिया है वो है 46,324.90 का। अगर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में हम देखेंगे कि आधे घंटे स्टार्टिंग का रेंज मार्क करेंगे, और अगर बैंक निफ्टी 46,324 के लेवल के ऊपर रहती है तो हम इसमें अप ट्रेंड मानेंगे, और अगर 46,324 के नीचे जाती है तो हम इसमें डाउन ट्रेंड मानेंगे। इस बैंक निफ्टी में गिरावट आ चुकी है। दूसरा आप देखेंगे कि जब भी मार्केट में कोई भी इंडेक्स गिरता है तो बैंक निफ्टी सबसे पहले अपने हाथ खड़े कर देती है, बढ़ेगी बहुत धीरे धीरे बढ़ेगी। आप देखिए, ये देखिए मार्केट में जब बैंक निफ्टी बढ़ती है तो बहुत धीरे धीरे बढ़ती है, ऐसे ऐसे, लेकिन जब गिरती है तो एकदम से झट से गिर जाती है, अपने हाथ खड़े कर देती है।
अगर 6,324 के लेवल के नीचे आता है तो हम ट्रेड प्रेफर करेंगे बैंक निफ्टी में। अगर हमें मार्केट लग रहा है डाउन ट्रेंड जाएगा तो हम ट्रेड प्रेफर करेंगे बैंक निफ्टी, क्योंकि इसमें बहुत तगड़े रिवर्सल्स आते हैं, बहुत तगड़े डाउन मूव्स आते हैं। और लेकिन अगर अप ट्रेंड के लिए हम ट्रेड प्लान कर रहे हैं तो हम जा सकते हैं निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में, लेकिन मैं प्रेफर निफ्टी ज़्यादा करता हूँ अप ट्रेंड में। अब देखते हैं अगर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर बैंक निफ्टी 6,324 के पॉइंट से नीचे जाती है, हालांकि ये हल्का सा मुश्किल रहेगा, लेकिन बैंक निफ्टी का कोई भरोसा नहीं है। अगर इसके नीचे जाती है तो हम इसमें डाउन ट्रेंड का एक सपोर्ट तोड़ती है, तो डाउन ट्रेंड जाने का उम्मीद है, तो हम यहाँ पर एक नेगेटिव ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज़ मार्केट देखते हैं कहाँ रहेगा। बाकी आपको इस वीडियो में कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाकी इस वीडियो में बाय सेल या होल्ड की कोई सलाह नहीं दी गई है, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। धन्यवाद।